हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट सेट्स स्टूडेंट समुच्चय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करना है स्टूडेंट। केवल एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n x बराबर 17, n y बराबर 23 और n x संग y बराबर 38 हो तो n x सर्वनिष्ठ y का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले प्रीवियस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट क्लास 11th मैथ का हमने कोर्स स्टार्ट किया था, सिलेबस स्टूडेंट स्टार्ट किया था इसका, तो 4-5 वीडियो स्टूडेंट लोड है, वहां पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया, कई सारे बच्चों का कमेंट आया स्टूडेंट कि सर आप इसके आगे का बनाइए, इसलिए स्टूडेंट आपके कमेंट के बदौलत ही आगे का बना रहे हैं। और आपका कमेंट अच्छा रहा है स्टूडेंट तो पूरा कोर्स कराया जाएगा क्लास 11th मैथ का। ये चैप्टर फर्स्ट है स्टूडेंट। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 2। चैप्टर 1 में ही 2 पार्ट दिया गया है। एक पहला पार्ट है समुच्चय, दूसरे पार्ट में है स्टूडेंट संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन अगले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट। आप कमेंट जरूर करिएगा यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। यदि आप स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो आपका पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा। डेली का डेली स्टूडेंट आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा मैथ को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n(x) बराबर 17 और n(y) बराबर 23 तथा n संग y बराबर 38 हो तो n x सर्वनिष्ठ y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको जो दिया गया है उसे लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर दिया है n(x) का मान 17 है और n(y) का मान कितना है 23। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n(x) का मान 17 दे के रखा है और n(y) का मान 23 दे के रखा है। अगला है स्टूडेंट आपके पास n(x) सर्वनिष्ठ n संग y बराबर 38। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये संग सर्वनिष्ठ के बारे में स्टूडेंट समझा दिया है, ठीक। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट क्या दिया है, n(x) n(y) और n(x) संग y, x यूनियन y, इंग्लिश में यूनियन बोला जाता है। n(x) सर्वनिष्ठ y का मान आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक फार्मूला होता है और सभी फार्मूले को आपको क्या करना है, नोट डाउन करके चलना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि x स्टूडेंट, यहाँ पे बाहर n लगा है सभी में तो आप n लगा दीजिए और यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा x संग y। क्या होता है, n(x) संग y बराबर होता है n(x) प्लस n(y) क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर n बाहर होगा स्टूडेंट, y अंदर होगा, n(y) और बीच में होता है माइनस n(x) सर्वनिष्ठ y, ठीक। तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है n(x) संग y बराबर n(x) धन n(y) माइनस n(x) सर्वनिष्ठ y। तो चलिए सभी पर क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। इस प्रकार के स्टूडेंट केवल एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कि इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करा दूंगा स्टूडेंट ताकि रिवीजन हो जाए आपको, ठीक। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के आप क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर n(x) संग y का मान कितना है, यहाँ पे है 38, तो यहाँ पर रख देंगे 38 बराबर n(x) का मान 17 है प्लस n(y) का मान कितना है 23 माइनस n(x) सर्वनिष्ठ y का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर 38 दिया गया है, इन दोनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट तो 17 और 23 कितना हो जाएगा, 7 3 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 आ गया 40 माइनस n(x) सर्वनिष्ठ y। इसके बाद देखिए इसका वैल्यू आपको निकालना है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, इस 40 को पक्षांतर कर देंगे तो 38, 40 बराबर के उस पार है, बराबर के इस पार आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 40 बराबर स्टूडेंट माइनस n(x) सर्वनिष्ठ y हो गया कि नहीं। इसके बाद देखिए
यहाँ पर स्टूडेंट 38 में 40, यहाँ पे 38 में 40 घटाएंगे तो -40 है, बड़ी संख्या में माइनस है तो क्या हो जाएगा -2 बराबर कितना हो गया -n x सर्वनिष्ठ y हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल तो 2 बराबर क्या हो गया n x सर्वनिष्ठ y हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि या n x सर्वनिष्ठ y बराबर 2 और ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार का ये क्या हो गया सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4 और c बराबर दिया गया है 3 4 5 6, ये सभी के सभी समुच्चय में स्टूडेंट प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। तो चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है आपको हल, और जो दिया गया है आपको लिख देना है कि यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है, सभी को इस प्रकार यहाँ पे लिख देना है। आपके पास दिया गया है a बराबर दिया है 1 2 3, फिर है b बराबर क्या दिया गया है 2 3 4 और फिर c बराबर क्या दिया गया है तो 3 4 5 और 6 दिया गया है। ठीक, इतना दिया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ज्ञात करना है a माइनस बी, a माइनस बी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी जिस प्रकार लिखा गया है उस प्रकार व्यवस्थित कर लेंगे। a की जगह a का मान रख देंगे 1 2 3 और स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है, b की जगह क्या है 2 3 4। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट दो सेट्स को यहां पर घटाया जा रहा है, दो समुच्चय को घटाया जा रहा है। तो यहां पर ऐसा नहीं करेंगे कि एक में से दो घटा देंगे तो एक बच गया। देखिए इसका मतलब ये होता है समुच्चय में जब सेट में आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये कहलाएगा स्टूडेंट a माइनस बी का कि ये a के वे अवयव समुच्चय a के वे एलिमेंट जो b में ना हो। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर ये होगा कि समुच्चय a के वे एलिमेंट जो कि b में ना हो, तो ये b के एलिमेंट को घटा देंगे। ठीक, तो समुच्चय a के वे अवयव यहां पर लिखना है स्टूडेंट जो कि b में ना हो। तो स्टूडेंट हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी कि समुच्चय a के वे अवयव हमें लिखना है जो a में हो परंतु b में ना हो। तो देखिए a में 1 है, b में नहीं है। a में देखिए 2 है तो स्टूडेंट यहाँ भी 2 है तो 2 से 2 घट गया, नहीं लिखेंगे। 3 है, इसमें भी 3 है तो नहीं लिखेंगे। तो a के अवयव केवल एक ही है जो b में नहीं है, तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट यदि आपको यहाँ पे डाउट है तो दूसरे क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपको सॉल्व करना है। देखिए दूसरा है b माइनस सी, b माइनस सी आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो b का जो दिया गया है 2 3 4 दिया गया है, इसके बाद बीच में माइनस और यहां पर c का मान क्या दिया गया है 3 4 5 और 6 दिया गया है, इतना। इसके बाद देखिए b माइनस सी इस प्रकार ज्ञात करना है कि वे समुच्चय b के वे अवयव जो c में ना हो। देखिए c में 2 नहीं है तो 2 लिख देंगे, 3 है 4 है तो नहीं लिखेंगे। इस प्रकार इसका आंसर 2 हो गया स्टूडेंट। और अगला देखिए, अगला यहाँ पे तीसरा क्या बोलता है कि c माइनस ए ज्ञात करो। तो c का जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है 3 4 5 6 माइनस ए का मान स्टूडेंट 1 2 3 दिया गया, तो हमने व्यवस्थित तरीके से लिख लिया। इसके बाद c माइनस ए ज्ञात करना है, तो c के वे अवयव जो a में ना हो। ठीक है स्टूडेंट, c के वे अवयव जो a में ना हो। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है तो नहीं लिखेंगे। 4 है किंतु इसमें 4 नहीं है तो 4, 5 नहीं है तो 5, 6 नहीं है तो 6। इस प्रकार स्टूडेंट ये इसका क्या हो गया आंसर। हमें उम्मीद है कि ये तीनों के तीनों जो आपके क्वेश्चन दिए गए थे स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था कि इसमें a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए ज्ञात करिए। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमने इसलिए करा दिया। तो इंपॉर्टेंट है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि यदि S और T दो समुच्चय है, क्या बोला है, यदि S और T दो समुच्चय है तो S में 21 अवयव है और T में 32 एलिमेंट है, तब S सर्वनिष्ठ T में 11 अवयव है, तो बताइए कि S संग स्टूडेंट T में कितने अवयव हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया है जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा। यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दिया गया है सबसे पहले लिख देंगे कि यहाँ पर क्या है, S और T दो समुच्चय है तो S में 21 अवयव, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब देखिए S में अवयव है तो यहाँ पर NS दर्शाएंगे। यहाँ NS क्यों दर्शाते हैं इसका रीजन है। देखिए स्टूडेंट, हम जो पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं, सबके पीछे स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो रीजन होता ही है। तो यहाँ पर S का मान दिया गया है तो हम N से क्यों प्रदर्शित करते हैं, कोई तो रीजन होगा। तो यहाँ पर रीजन ये है स्टूडेंट कि जो हमारे पास समुच्चय दिया गया है S, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट सेट्स जो दिया गया है, नंबर ऑफ सेट्स जो स्टूडेंट है, समुच्चय की संख्या कि उसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया जाता है कि समुच्चय में, यस समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी एलिमेंट अवयव की संख्या को दर्शाता है, n नंबर दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर NS दर्शाया जाता है। यहाँ पर 21 है। इसके बाद NT नंबर ऑफ एलिमेंट आप समुच्चय T कितने अवयव हैं, तो 32। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर सेट्स दिया गया है S इंटरसेक्शन T कितने हैं, तो 11 हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ S संग T, तो यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, इसका कौन सा आपको याद होगा, हमें उम्मीद है स्टूडेंट आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आपको सभी के सभी फार्मूलों को क्या करना है, नोट डाउन करके चलना है, क्योंकि स्टूडेंट नोट डाउन आप नहीं करेंगे तो यदि आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर फार्मूला कौन सा हमने लिखा था स्टूडेंट, यहाँ पर हम स्टूडेंट एक व्यापक रूप फार्मूला लिखते हैं A और B मानकर, उसमें सभी आप क्या कर देंगे, सभी क्वेश्चन में लगा देंगे। तो यदि आपके पास यहाँ पर है स्टूडेंट आपके पास कि n A संग B आपके पास दिया गया है, तो इसका फार्मूला होता है NA प्लस NB माइनस NA सर्वनिष्ठ B, ये फार्मूला होता है। तो ये आप सभी में लगा सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर S और T के रूप में दिया गया है, हमने फार्मूला लिख दिया A और B के रूप में। तो चलिए n यहाँ पर ये भी फार्मूला लिख सकते हैं एस टी के रूप में। तो n S संग T बराबर NS प्लस NT माइनस NS सर्वनिष्ठ T। इसके बाद देखिए जिसका मान दिया गया है NS संग T का मान ज्ञात करना है। NS का मान दिया गया है 21 प्लस NT का मान 32 माइनस NS सर्वनिष्ठ T का मान 11, इतना दिया गया है। इसके बाद n स्टूडेंट यहाँ पे संग दिया गया है, संग T का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 1 3 2 5 53 स्टूडेंट माइनस 11, और जब इसको घटाएंगे तो 42 आ गया है आपका। तो NS संग T का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 42। यहाँ पर 42 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 42 राइट आंसर। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.7 जो समुच्चय पार्ट में आपका है। 1.7 के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें स्टूडेंट आपको बनाना पड़ता है। जो दिया जाता है 400 व्यक्तियों में इतने समूह थे और स्टूडेंट विद्यार्थियों के एक समूह में इतने विद्यार्थी थे। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने आपके बुक में दिया गया है। तो केवल उसमें एक रूल लगेगा स्टूडेंट, और उसमें पहचानना है
कौन सा संघ है, कौन सा सर्वनिष्ठ है, कौन सा किसका मान दिया गया है। यदि आप मान निकालना उसका स्टूडेंट वैल्यू किसमें किसका मान दिया गया है, संघ सर्वनिष्ठ का, ये जान गए हैं तो केवल एक फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। केवल एक फार्मूला से सभी क्वेश्चन लग जाएंगे स्टूडेंट। कम से कम 20-25 क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मिलाकर। तो देखिए एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों के आते हैं। तो स्टूडेंट आप इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। यदि आप स्टूडेंट सहमत हैं तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए यहां पर स्टूडेंट क्या दिया गया है कि 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि किसका कहां पे किसका मान दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट यहां पे जो मान दिया गया है समूह, समूह का मतलब होता है संघ, ठीक, और यूनियन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। देखिए अब स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं हल, क्योंकि हमें हल करना है, ठीक। इसके बाद यहां पर माना मान लेते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या हम किससे प्रदर्शित करेंगे और अंग्रेजी बोलने वालों को किससे प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर हिंदी H से आता है स्टूडेंट, तो हिंदी को H से मान लेते हैं कि माना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह H है तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह E है। इंग्लिश ई से आता है। इस प्रकार हमने क्या किया कि ई से प्रदर्शित कर दिया। तो यहां पर माना मान के चलना है कि किसी से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं A to Z के बीच में। तो हम इस प्रकार प्रदर्शित कर दिए हैं ताकि आपको सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो सके। अब देखिए यहां पर H हमने मान लिया, हिंदी को H से, H पहला वर्ड है, इंग्लिश में E पहला वर्ड है, तो इस प्रकार हमने माना मान लिया। इसके बाद देखिए कि 400 व्यक्तियों के एक समूह में, यानी समूह में कितने व्यक्ति हैं, तो समूह में 400 व्यक्ति हैं। तो समूह को क्या बोला जाता है, संघ बोला जाता है, संघ बोला जाता है। और यहां पर 400 व्यक्तियों में केवल और केवल हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी, स्टूडेंट क्या दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, इनके अलावा क्वेश्चन में कोई नहीं दिया गया कि और कुछ उर्दू फारसी भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो बेफालतू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें स्टूडेंट हिंदी और अंग्रेजी बोला गया है। तो 400 व्यक्तियों के एक समूह में हिंदी और अंग्रेजी, तो हमने मान लिया हिंदी का H और अंग्रेजी का E। तो दो ही बोल सकते हैं, या तो फिर अंग्रेजी बोलेगा या तो हिंदी बोलेगा, या कि फिर हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलेगा। तो यहां पर देखिए कि 400 व्यक्तियों के एक समूह में, तो समूह का मतलब होता है संघ, यूनियन, ठीक। तो यहां पर 400 जो दिया गया है वो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या दिया गया है। तो 400 H संघ E। अब आप बोलेंगे कि संघ से ही क्यों प्रदर्शित किया गया है। मैं इतने टाइम से आपको यही समझा रहा हूं कि केवल हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं तो H संघ E, और संघ का मतलब समूह, हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की कुल संख्या 400 है, यूनियन समूह है, समूह में टोटल 400 व्यक्ति हैं, इसलिए हमने केवल संघ को 400 लिख दिया है।
तो यहाँ पर n क्यों लगाया स्टूडेंट, क्योंकि नंबर यहाँ पर देख रहे हैं संख्या, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए हिंदी बोलने वालों की संख्या, नंबर ऑफ स्पीक इन हिंदी, हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या यहाँ पर दिया गया है कितना 250, तो यहाँ पर 250। इसके बाद देखिए अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, तो अंग्रेजी बोल सकते हैं अंग्रेजी, तो यहाँ पर स्पीक इन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्पीक इन इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं 200। ठीक, यहां पर दिया गया है कि 250 हिंदी 200 अंग्रेजी। यदि आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो जितने 20-25 क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यदि डाउट हो तो कमेंट करिएगा। यहां पर देखिए इस प्रकार हो गया। अब इस प्रकार बोला है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने संघ में देखा होगा कि जब हम किसी चीज को अपने में मिला लेते हैं, देखिए तो वो संघ हो गया, समूह हो गया, एक यूनियन हो गया। और स्टूडेंट यहां पर दोनों बोल सकते हैं। और इंटरसेक्शन आपने सर्वनिष्ठ पढ़ा है। सर्वनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में होना चाहिए, मतलब सभी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सभी में। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट चूंकि दो सब्जेक्ट है तो दोनों में होना चाहिए। जो दोनों बोलेंगे उनको सर्वनिष्ठ कहा जाता है। सर्वनिष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें देखा जाता है कि जो दोनों समुच्चय में हो, जो दोनों समुच्चय में हो उन्हें हम ले लेंगे, वो सर्वनिष्ठ का मान होगा। तो यहां पर दोनों बोल सकते हैं, तो यह ज्ञात करना है कि कितने व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं, यानी सर्वनिष्ठ का मान ज्ञात करना है। और अंग्रेजी और हिंदी की बात की गई है तो यहां पर एच सर्वनिष्ठ ई का मान यहां पे आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर यदि ये पॉइंट आप पहचान गए स्टूडेंट, ये पॉइंट आप निकालना सीख गए तो आप किसी भी प्रकार की क्वेश्चन दे दें तो आज सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर फार्मूला लगा देना है। कौन सा? यन ए संग बी बराबर यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए सर्वनिष्ठ बी, ये फार्मूला लगा देंगे। तो ए बी के जगह में यहां पे क्या है? एच और क्या है? ई है ना। तो उसके जगह में आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। कौन सा स्टूडेंट? कि यन एच संग ई बराबर यन एच धन यन ई माइनस यन एच सर्वनिष्ठ ई। इस प्रकार का आप बना सकते हैं कि नहीं? तो आप निसंकोच बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यन एच सर्वनिष्ठ ई का मान आपको ज्ञात करना है बराबर यन एच का मान आपने क्या निकाला? 250 प्लस यन ई का मान 200 माइनस यहां पर स्टूडेंट देख सकते हैं आप, सॉरी स्टूडेंट यहां पर संघ का मान नहीं निकालना है, यहां पर दोनों जो बोलते हैं उनका मान निकालना, मतलब सर्वनिष्ठ। तो यहां पर संघ का मान आपने 400 निकाला तो यहां पर 400 रख सकते हैं बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 450 माइनस यन एच सर्वनिष्ठ ई हो गया। यहां पर देखिए 400 यहां पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहां पर देखिए यहां पर माइनस करेंगे तो माइनस 450, सॉरी यहां पर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये बोलना चाहिए। ठीक, कि माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहां पर माइनस यन एच सर्वनिष्ठ ई। इसके बाद देखिए कि यहां पर घटाएंगे जब तो कितना हो जाएगा? -50 बराबर माइनस एच सर्वनिष्ठ ई। तो यहां पर देख सकते हैं कि एच सर्वनिष्ठ ई यहां पर स्टूडेंट ए नहीं है, सर्वनिष्ठ है, यह बराबर 50। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आंसर कितना आया कि 50, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलने वालों की संख्या कितनी है? 50। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अतः 50 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों
बोल सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके सामने और लेकर के आ रहा हूं। अब स्टूडेंट आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, अब आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं। कितने शिक्षक हैं? 20 शिक्षक हैं। ये शिक्षक गणित और या भौतिकी पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर गणित और भौतिकी के अलावा कुछ नहीं बोला गया है, तो आपको कंफर्म हो गया गणित और भौतिकी। गणित को यम से दर्शा देंगे, मैथ से, और भौतिकी फिजिक्स होता है तो पी से दर्शा देंगे। ठीक, इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं। कितने पढ़ाते हैं? तो 12 क्या पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं। और यहां पर देख सकते हैं 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 4 जो हैं आपके भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो यहां पर आपको ज्ञात करना है कि कितने टीचर भौतिकी पढ़ाते हैं। तो चलिए यहां पर हम हल करते हैं और इसके बाद माना मान लेते हैं कि माना गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय या समूह है बोल सकते हैं। माना गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का समूह यम तथा भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों का समूह पी है। इतना हमने मान लिया, मान लिया। इसके बाद देखिए शिक्षक कितने हैं? 20, यानी संघ का मान कितना हो जाएगा? 20। टोटल विद्यालय में 20 शिक्षक हो गए। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है यन यानी नंबर यम, यहाँ पर संघ पी कितना दिया गया है? मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो टोटल शिक्षक 20, तो संघ का मान निकल करके आ गया। ये शिक्षक कितने हैं? भौतिक या गणित पढ़ाते हैं? 12 गणित पढ़ाते हैं। तो यन नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित पढ़ाने वालों की संख्या कितनी? 12 है। फिर इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 4 भौतिकी गणित दोनों जो दोनों पढ़ाते हैं वो सर्वनिष्ठ में आएगा। तो यहाँ पर यन यम सर्वनिष्ठ, यहाँ पर पी तो कितना आएगा? 4 पढ़ाते हैं। तो कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं? यन पी का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर फार्मूला चेंज नहीं होगा, चाहे जो पूछ ले फार्मूला वही लगेगा स्टूडेंट। फार्मूले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। कौन सा? वही फार्मूला हम लगाए थे स्टूडेंट कि यन ए सर्वनिष्ठ बी, ऐसे ही होता है। नहीं स्टूडेंट, यहां पर संघ होता है। क्या होता है? संघ बराबर यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए सर्वनिष्ठ बी। तो यहां पर यम और पी आप लगा सकते हैं कि यन ए के जगह में यम, संघ यहाँ पर पी बराबर यन यम ए प्लस यन पी माइनस यन यम सर्वनिष्ठ पी। इसके जगह में मान रख देंगे। संघ का मान कितना है? 20 बराबर यम का मान कितना है? 12। यन पी का मान यहाँ पे ज्ञात करना है माइनस सर्वनिष्ठ का मान 4। यहाँ पर देखिए 20 बराबर 12 माइनस 4 प्लस यन पी का मान ज्ञात करना है। हमने 4 को इसके पास रख दिया। तो 20 बराबर 12 माइनस 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? 8 प्लस यन पी। 20 को पक्षांतर करेंगे तो 20 माइनस 8 बराबर 8 को हमने पक्षांतर कर दिया तो 20 में 8 घटा दिए, कितना बच गया बताइए? तो यहाँ पर बचा 12 बराबर एन पी, यानी फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या कितना है? तो 12। कितना है? 12। तो यहां पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः 12 शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट आपने देखा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th मैथ की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट सारे के सारे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में बताएं स्टूडेंट कि अगला चैप्टर आना चाहिए कि नहीं स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।